अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश के बारे में बोलिए या देश की व्यवस्था के बारे में बोलिए, या जो आपको लगता है उसके बारे में बोलिए, या दिल्ली के बारे में बोलिए, जो भी बात है, या फर्रुखाबाद से आई है वहां के बारे में बोलिए। फर्रुखाबाद हमारा बहुत साफ सुथरा एरिया है। हाँ। वहाँ पर कुछ चोरी चपाटी नहीं होती है। हाँ। और वहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं और बीजेपी सरकार है, तो इसलिए वहाँ की जनता बहुत खुश है। बाकी तब में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बाकी तब में सब ठीक था। जैसे आखिरी सेंटेंस बोला, लोगों को कहा हाँ यही तो सुनना चाह रहे थे। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ सर? मैं तो दिल्ली में ही रह रहा हूँ, लेकिन रहने वाला बिहार से हूँ। रहने वाले बिहार से। मैं पक्का समझ गया था कि आप यहाँ दिल्ली के नहीं हो सकते। और वो देखिए, वो लिखा जैसे मैं दिल्ली का नहीं हूँ, लगता मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का हूँ भी नहीं। लेकिन ठीक है, फिर दिल्ली का कौन है ये भी एक सवाल आता है। फिर दिल्ली का तो कोई बहुत कम एक लोग होंगे। बहरहाल आप थोड़ा आगे आइए। बिहार में कहाँ से हैं सर? बिहार में मैं समस्तीपुर जिले से। समस्तीपुर जिले से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जाना हुआ था मेरा चुनाव के दरमियान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समस्तीपुर से हैं। कुछ कहना चाहते हैं चुनाव के बारे में, SIR के बारे में, और पार्लियामेंट के, संसद के बारे में, मुद्दों के बारे में? मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि जो सरकार अभी की वर्तमान सरकार है वो जिस तरह से कार्य कर रही है, कृपया उसे उस तरह से कार्य करने दिया जाए। कृपया उसे उसी तरह से काम करने दिया जाए। जो मौजूदा सरकार है, मैं ये बोलना चाहता हूं, समस्तीपुर के हैं भैया, वो कह रहे हैं कि उसी तरह से काम करने दिया जाए। आपने सिर्फ हिमाचल की टोपी लगाई, आप हिमाचल के हैं नहीं ना? मैं कानपुर से आया। पहने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून। मैं समझ गया था कि आप हिमाचल के नहीं हैं, आपने हिमाचल की टोपी लगाई है सिर्फ। कानपुर का आदमी हिंदुस्तान का बना हुआ है ये, हिंदुस्तान। हाँ हाँ, मैं ये जानता हूँ कानपुर का गुरुजी, मैं ये जानता हूँ कानपुर का आदमी कपड़े कहीं पहन के टोपी अपनी कहीं की भी लगा सकता है। कानपुर का आदमी कर सकता है, और किसी बस की बात नहीं है। और टोपी लगा भी देता। वो मैं जान गया था कि आप हिमाचल के नहीं हैं, आपने टोपी जरूर हिमाचल की। बाबू जी कहाँ से, आप कहाँ से हैं? जी मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। क्या नाम है सर? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी। राकेश जी किस इलाके के रहने वाले हैं? वैसे मैं बेसिकली उत्तराखंड का हूँ। उत्तराखंड के हैं। और किस इलाके में दिल्ली में रहते हैं? ये मंगोलपुरी में। मंगोलपुरी में रहते हैं। जी बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ मंगोलपुरी से। दिल्ली में मेरा बहुत घूमना हुआ है। कुछ कहना चाहते हैं चुनाव के बारे में, SIR के बारे में, कोई मुद्दा जो है, जो दिल्ली के बारे में, कोई भी बात जो कहना चाहें? सर SR तो सही हो रहा है। SIR सही हो रहा है, मगर उसमें BLO को टाइम नहीं दिया जा रहा। BLO को टाइम नहीं दिया जा रहा। BLO को टाइम मिला, यानी प्रक्रिया पे आप कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम अगर मिलता तो 32 जो BLO मरे वो नहीं मरते। 32 जो BLO मरे वो नहीं मरते। इनका कहना है कि जो टाइम जो है वो दिया जाना चाहिए। कहाँ से आओ बच्चा? मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार से। क्या नाम है? सत्यम भारद्वाज। सत्यम भारद्वाज। क्या काम, अभी पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, अब पढ़ाई भी कर रहा हूँ और साथ साथ कॉर्पोरेट मजदूरी में लगा पड़ा हूँ। कॉर्पोरेट मजदूरी में? ये तो बिहार का आदमी जो है बुद्धिजीवी होता है, बुद्धि का बहुत मालिक होता है, उससे ज्यादा बुद्धि का मालिक कोई नहीं होता। उसने बोला कॉर्पोरेट मजदूरी में लगा हूँ, तो इस हिसाब से तो बहुत सारे लोग लगे उसी में। ठीक है ना? ठीक ठाक तनख्वाह मिल रही है? तनख्वाह क्या ठीक ठाक? किसी ने कहा है कि तनख्वाह बहुत अच्छी मिल रही है। ये सवाल हमसे पूछो तो हम भी यही कुछ ऐसे ही बताएंगे, अरे क्या मिल रही है, सब चल रहा है, गुजर बसर हो रही है। बस नहीं, ठीक है, संघर्ष करते रहो, बस उसके बाद जो निकलेगा वो बहुत अच्छा। कहां से आना हुआ आपका? बिहार से। वो तो मैं समझ गया आपका बिहार से आए। बिहार में कहां से? गया से। जाना सभी को है वहां पे, है ना? वहां जाए बगैर तरेगा नहीं आदमी, है ना जी? कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? ठीक है ना? ऐसा ही आदमी हमें अच्छा लगता है जो दूर से कहते हाँ सब कुछ ठीक है। मैं दो बातें पढ़ना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो उन्होंने कहा। पहली बात ये कहा कि SIR शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मैं आता हूं आपके पास। SIR शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, होना ही चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा। उधर उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि SIR खतरनाक चीज नहीं है। चुनाव साफ सुथरे हो और किसी को शिकायत ना हो, यह चुनाव आयोग को देखना चाहिए। और वो कहते हैं अगर कोई पार्टी सवाल उठा रही है तो उसे समझाइए कि SIR खतरनाक चीज नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कहां के? जम्मू कश्मीर के। बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। सबसे पहले कांग्रेस को बुलाएंगे, उसके बाद बीजेपी एंड देन सो ऑन। जी प्लीज। जी नमस्कार सभी को। जी, खतरनाक चीज नहीं है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, खतरनाक चीज नहीं है। हाँ। 32 लोगों की उन्हें मौत ही नजर नहीं आ रही, खतरनाक है ही नहीं। हाँ। इसी तरह नहीं, ये तो उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी की जनता की कोई कीमत उनकी नजरों में है ही नहीं, तो इसलिए वो कह रहे हैं खतरनाक नहीं है। सेम कंडीशन जो आपने अभी एक वीडियो देखा होगा, चल रहा है सोशल मीडिया पे, जेपी नड्डा साहब लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उनका सुरक्षाकर्मी नीचे गिरा पड़ा है, उनके मन में कोई उसके लिए वो नहीं है, संवेदना नहीं है, पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। सेम हालत यहाँ हो रही है, 32 लोग हैं आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कोई खतरनाक बात नहीं। आपने उनकी बात को ऊपर कर दिया कि 32 लोगों के लिए उन्होंने कोई संवेदना नहीं, लेकिन जो 32 लोग मारे हैं उनके घर वालों से पूछिए कि खतरनाक है या नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना प्रेशर में झेल रहे हैं, क्या आफत आ गई, क्या इतनी हबड़ा तबड़ी होगी कि एसआईआर को अभी खत्म करना है? किसी राज्य में चुनाव है? नहीं है। बिहार में आपने करना था, कर दिया। अब ये बिहार के कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए बाकी 12 राज्यों में जो है घोषणा करी गई है, ताकि आपके कुकर्मों पे पर्दा डाला जा सके। क्यों नहीं अभी तक? एक सवाल आपसे अगर पूछे, अगर बुरा ना माने तो आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप आत्महत्या का भी राजनीतिकरण करेंगे, इसका ये सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता क्या, कि आत्महत्या को लेकर आप इतना ज्यादा बार बार ये बात कह रहे हैं, आप राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं क्या? आत्महत्या से पहले जो पत्र लिखे गए या जो पत्र आए वो एक जैसे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। और क्या ये दबाव नहीं हो सकता कि पश्चिम बंगाल में एक बूथ थे 2000 से ज्यादा, और एक भी ना आदमी वहां से गया, ना एक आदमी मरा, ना कुछ हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सवाल पूछा, वो 2000 से ज्यादा जो बूथ थे 448 के आसपास रह गए। तो आपसे तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, कि दबाव तो उधर से भी, पार्टी से भी हो सकता है कि बीएलओ इधर आ ना जाना, नहीं तो इधर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। तो ये सवाल तो आपसे भी बन सकता है, पूछा जा सकता है। आपने कहा कि उनके आत्महत्या के पत्र, क्या सबकी भाषा एक थी? क्या प्रत्येक व्यक्ति एक ही भाषा इस्तेमाल करता है? नहीं तो मजमून तो होगा ना, कंटेंट होगा कि क्या प्रताड़ित हो के आत्महत्या कर रहा हूं, मेरे पास इसका करने के लिए कुछ नहीं है। जिस बीएलओ ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके डाली है, एक भी जान कीमती है। आप ये नहीं सोचिए कि अगर 140 करोड़ की जनता है तो उसमें एक जान भी कीमती नहीं है, प्रत्येक जान कीमती है। अगर हमारी राष्ट्रपति महोदया की जान कीमती है तो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की आपसे अगला सवाल पूछता हूं कि आप तुरंत फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन करिए और कहिए ये 32 लोग या 40 लोगों ने आत्महत्या के, बहुत बड़ा मसला है ये, 40 लोगों की आत्महत्या हुई है, इस पे आपको फौरी तौर पे सुनवाई करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, तुरंत कहिए और सुनी जाएगी। जो कि अगर इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा देश में है कि सिर्फ आत्महत्या का मसला है ये, तो इस पर तुरंत इंटरवीन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी। हम कह रहे सरकार को छोड़िए, आप क्यों नहीं लेगी इस पे? सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेगी? सुनिए, सरकार नहीं, सुनिए, सरकार की नजर में जान की कीमत नहीं है, इसका मतलब ये अगर सरकार क्यों नहीं इसे पोस्टपोन करा? सरकार ने क्यों नहीं सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम बढ़ाया, सिर्फ क्यों नहीं उसे आगे बढ़ाया कि ठीक है? मैं एक बात, अंतिम बात कहता हूं, डिबेट को ओपन करता हूं। ऐसी सरकार को गिरा देंगे, ऐसी सरकार को हम गिरा देंगे, हम ये कह रहे हैं। ऐसी सरकार जो बात नहीं सुन रही उसको हम गिरा देंगे। लेकिन सबसे पहला काम आप करिए, राजनीति मत करिए, बराए मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इतनी बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट जाइए, दरवाजा खटखटाइए। जी आया, मैं आ रहा हूं, मुझे मालूम, मुझे मैं आ रहा हूं। देखिए भैया जी, इस देश में 141 करोड़ आबादी में हर व्यक्ति हमारी सरकार के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि माननीय श्रीमती राष्ट्रपति महोदया जितना जरूरी है। जिस तरीके से कांग्रेस बार बार मुद्दों से भटक के, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेशन प्रारंभ होने के पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस ड्रामा छोड़े, डिलीवरी पे जाए, अगर ड्रामा करना है तो एनएसडी में जाए। लेकिन 24 घंटा भी नहीं होता है, 24 घंटे के बाद ये किस पे आ जाते हैं? सारथी पे आ जाते हैं। और आज तीसरे दिन जब कल सरकार ने यह तय कर दिया कि 9 तारीख को मंगलवार को चुनाव सुधार की प्रक्रिया पे चर्चा होगी, तो आज पुनः विपक्ष श्रम संशोधन को लेकर आज विपक्ष में संसद नहीं चलने दे रहा है। ये कांग्रेस की मानसिकता क्या है? और ये जिस आत्महत्या की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस को या विपक्ष को हमारी सरकार उतनी ही जिम्मेदार है, अगर इनको तकलीफ है, अभी तक एक भी एफआईआर में ये साबित नहीं हो पाया कि जो बीएलओ मरे हैं वो आत्महत्या या जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस बार बार। और एक चीज भैया जी मैं बताना चाहता हूं, आज चुनाव आयोग ने 3 बजे अधिसूचना जारी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पूरे 12 राज्यों में 93%, 93% लोगों ने फॉर्म डिपॉजिट कर दिया है और 11 दिसंबर तक हमें लगता है एक जगह लक्षद्वीप में 100% लोगों ने डिपॉजिट कर दिया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार चुनाव मैं आया जी,
मृत्यु पूर्व दिया गया बयान जो है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात अनुमति देता है कि किसी ने मरने से पहले कोई बयान दिया है तो उसे झूठा नहीं माना जाएगा, उसके बयान पे कार्रवाई करी जाती है। जब एक